अभी आज हम अभ्यास करेंगे खड़े होके किए जाने वाले आसन और बैठ के किए जाने वाले आसन। मेरा सहयोग दे रहे हैं निधि डोगरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, रबर डॉल। सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ शब्द का अर्थ होता है पहाड़, और ताड़ासन को लगाने के लिए दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए आराम से सांस भरते हुए पैरों के पंजों के ऊपर खड़े होना है और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 20 से 25 सेकंड इसी अवस्था में रुकेंगे। हंसता हुआ चेहरा, बॉडी जो है वो एक सीध में होनी चाहिए। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों में रक्त संचय को ठीक करने में सहायक होता है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी सर्वोत्तम आसन माना जाता है। इससे संबंधित कुछ सावधानियां हैं कि जिन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं या चक्कर आने की स्थिति हो तो उंगलियों के ऊपर उठाने का प्रयास ना करें। आसन को आराम से छोड़ेंगे। इसी क्रम में हमारा दूसरा आसन है वृक्ष आसन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृक्ष का मतलब पेड़ की तरह। सबसे पहले हम एक टांग को घुटने से फोल्ड करके दूसरी टांग के मुंह पे रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में लगाएंगे, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित कुछ सावधानियां हैं कि आर्थराइटिस या चक्कर आना या मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास कम करें या शारीरिक स्थिति के अनुसार करें। और अगर हम इसके लाभों की बात करें तो तंत्रिका से संबंधित स्नायु को समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता जागरूकता बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों का गठीला बनाता है, लिगामेंट को भी सुदृढ़ बनाता है। आराम से इस आसन को हम छोड़ेंगे, यथास्थिति में आएंगे। इस आसन को हम दूसरी टांग से भी इसी प्रकार हम लगाएंगे। इसका अभ्यास जो है वो हम अपने आप करेंगे। हमारा तीसरा आसन है पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन का अर्थ है कि पाद का अर्थ है पैर और हस्त का हाथ, मतलब हमारे हाथ जो हैं वो पैरों के पास लेके जाने हैं। सबसे पहले हमने आराम से खड़े होके सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ लेके जाना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हमने कमर से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए अपर बॉडी को नीचे की तरफ लाएंगे और सामान्य सांस जो है वो हमने लेनी है। इस आसन में जो है वो हमने थोड़ी देर रुकना है और इससे जो होने वाले लाभ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरुदंड इससे लचीला होता है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। इससे संबंधित सावधानियां हैं कि हृदय पीठ से संबंधित समस्याएं, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, उच्च मायोपिया, चक्कर संबंधी रोगों, गर्भावस्था के समय इस आसन को हमें नहीं करना चाहिए। आराम से इस आसन को हम छोड़ेंगे। अगला हमारा आसन है बैठकर किए जाने वाले आसन। आराम से बैठने की स्थिति जो है वो लेंगे और बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन में दोनों पैरों के अंगूठे मिला के रखेंगे, एड़ियाँ खोल के रखेंगे और उन एड़ियों में हमने अपनी हिप को एडजस्ट करना है। ये वज्रासन है और ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद जो है वो लगा सकते हैं। अगर इसके लाभों की बात करें तो इससे जांग पिंडली मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, मेरुदंड को सुदृढ़
करने और सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। अगर सावधानियों की बात करें तो बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द, एड़ियों की चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। इसी वज्रासन से हम दूसरा आसन स्टार्ट करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन हम स्टार्ट करेंगे। उष्ट्र शब्द का अर्थ होता है ऊंट। ऊंट की भांति जो है वो हम शरीर की आकृति बनाएंगे। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को हिप के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए हम अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सामान्य सांस लेंगे। इससे होने वाले लाभ, पीठ गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर हृदय क्षेत्र में रक्त संचार जो है वो बढ़ता है। और अगर सावधानियों की बात करें तो हर्निया, उदर संबंधी व्याधि, अर्थराइटिस, चक्कर आना, स्त्रियों के लिए गर्भावस्था के समय इस आसन को हमें नहीं करना चाहिए। आसन से सामान्य स्थिति में आए। आज इस श्रृंखला में निधि डोगरा जो है वो आसनों का अभ्यास आपके सामने कर रही है, सहयोग दे रही है। इसी में हमारा अगला आसन है पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन में सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाते हुए आराम से एक बाजू को घुमा के पीछे पैर के ऊपर, फिर दूसरे बाजू को घुमा के पीछे पैर के ऊपर हम रखेंगे। और पूर्ण उष्ट्रासन, जैसा कि आपको पहले बोला कि उष्ट्र का मतलब ऊंट होता है, उस तरह की आकृति। यह उष्ट्रासन जो है वो दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है। उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। पाचन संबंधी समस्याओं में अत्यंत लाभदायक जो है वो माना जाता है। सावधानियों की बात करें तो उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया जैसे मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। आराम से सामान्य स्थिति में आएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।